अखाड़ा संचालक रिटायर्ड सैनिक सुनील कुमार ने बताया कि मैं जब सेना से रिटायर्ड होकर अपने गांव आया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ बच्चे युवा बिना मतलब के इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों व युवाओं की रुचि खेलों की ओर बढ़ाई जाए, ताकि ये अपना ध्यान किसी गलत रास्ते पर चलने के बजाय खेलों की ओर रखें और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके भविष्य में किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर पाए। इसको लेकर मैंने अपने गांव के पहलवान बलविंदर सिंह जोनू से बात की तो हम सब मिलकर एक अखाड़ा शुरू कर दिया, जिसमें हम निःशुल्क बच्चों को कुश्ती और जूडो का अभ्यास करवा रहे हैं। हमारे अखाड़ा देव भराड़ी में स्कूलों के बच्चों के साथ आसपास के इलाकों के युवा बच्चे भी कुश्ती के गुर सीखने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अखाड़ा देव भराड़ी के 18 बच्चों ने नूरपुर में हुई राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल, 6 बच्चों ने सिल्वर मेडल तथा 6 बच्चों ने ब्राउन मेडल जीतकर अखाड़े का और गांव का नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चों ने कई और प्रतियोगिताओं में भी मेडल जीते हैं। हम अपने खुद के खर्चे से इन्हें अभ्यास करवा रहे हैं। अगर हमें हमारे खिलाड़ियों को सरकार या प्रशासन से सुविधाएं मिल जाएं तो हम यहां से अच्छे खिलाड़ी तैयार करके प्रदेश और देश को दे सकते हैं। पहलवान कोच बलविंदर सिंह जोनू ने कहा कि हमारे भाई जैसे ही सेना से रिटायर्ड होकर आए तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम बच्चों की रुचि खेलों की ओर बढ़ाएं। हमारे यहाँ से बच्चे स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में, कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हरियाणा में हर गांव में प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी तरह हमारे गांव में होनी चाहिए। इससे बच्चों युवाओं का ध्यान गलत रास्तों व नशों की ओर नहीं जा सकेगा और अच्छा प्रदर्शन करके वे नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि अगर हमारे अखाड़े में आधुनिक खेल सुविधाएं दी जाएं तो हम प्रदेश और देश के लिए बढ़िया खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। वहीं खिलाड़ी मुस्कान ने कहा कि हम अखाड़ा देव भराड़ी में रोज अभ्यास करने आते हैं। हमारे कोच हमें बहुत अच्छे ढंग से कुश्ती और जूडो के गुर सिखाते हैं। हम अपने कोच का धन्यवाद करते हैं। खिलाड़ी बॉबी ने कहा कि मैं देव भराड़ी अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूं। हम यहां 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें हमारे कोच सुनील बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाते हैं। हम कोच का धन्यवाद करते हैं। मुस्कान है और हम देव भराड़ी अखाड़ा में रोज़ प्रैक्टिस के लिए आते हैं तथा यहाँ के कोच हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ये हमें जुडो और रेसलिंग के बारे में टेक्निक्स बताते हैं जो हमारे काम आती हैं तथा हम अपने कोच का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें टेक्निक सिखाते हैं तथा हमारे काम आती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम बॉबी है और मैं देव भराड़ी अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डेली यहाँ प्रैक्टिस करने आता हूँ। हमारे कोच सुनील कोच जी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ जुडो और रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और जी जय श्री राम। मैं बलविंदर सिंह जोनू, गांव देव भराड़ी में। हमारे भाई सुनील जी जैसे ही आर्मी से रिटायर आए, हमने भाई जी ने बोला कि हमारे गांव के बच्चे इधर उधर घूमते हैं, हम इनको इकट्ठा करके खेलों की तरफ लेके जाते हैं। हमने अखाड़ा शुरू किया जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं स्कूल में, कॉलेज में हम मेडल लेके आते हैं, जो हमारे देव भराड़ी अखाड़ा से में ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो हर जगह जाकर यही संदेश देता हूं कि जैसे कि हरियाणा में होता है कि हर पंचायत की हर महीने बाद एक टूर्नामेंट होता है, कुश्ती का लगा लो, किसी भी गेम का, अगर हमारे हिमाचल में भी ऐसा हो, हमारे नूरपुर के क्षेत्र में भी ऐसा हो, ताकि जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं कुछ 99% फ़र्क पड़ेगा। जैसे भी करके ये अखाड़ा चलाया हुआ है रल मिल के, अगर सरकार भी हमें कोई मदद करे तो हम आश्वासन दवाते हैं कि जहाँ से बढ़िया खिलाड़ी निकल के इंडिया लेवल पर भी हमारा गांव का और हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं। हर कोई बच्चा नहीं होता कि जो इंटरनेशनल खेल के आता है, 100 में एक ही होता है, लेकिन नशे से भी तो दूर रहेंगे। सर अपने अखाड़े के बारे में कुछ जानकारी देंगे? नमस्कार सर, मैं एक्स सर्विसमैन सुनील सिंह। जैसे ही मैं फौज से रिटायर होकर आया अपने गांव में, तो मैंने देखा कि लड़के जो है इधर उधर बहुत सारे बैठे रहते हैं, घूमते रहते थे। फिर मैंने सोचा कि अपने कुछ साथियों से मिलकर, जैसे जोनू जी को लेकर अपने साथ में मैंने अखाड़ा चलाना शुरू कर दिया। तो आसपास की जितनों की पंचायतों के लड़के थे उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और बच्चे प्रैक्टिस होना शुरू हो गए।
यहाँ कोई भी हिमाचल में कोई भी कंपटीशन होता है, हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं कंपटीशन लड़ने के लिए। और फिलहाल कल के दिन ही हमारे एक चैम्पियनशिप हुई कुराश, और पहली बार ये हिमाचल में कुराश चैम्पियनशिप हुई है। इसमें हमारे बच्चों ने 18 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया और 6 ने सिल्वर मेडल और 6 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इससे हमारे बच्चे का अखाड़ा जो है नाम भी रोशन हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आगे से आगे जाएं, लेकिन हमें क्या थोड़ा सहयोग चाहिए। जब तक हमें हमारे ब्लॉक से कोई सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जी आप? बच्चों के लिए मैं ये देता हूँ कि नशा मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया इलाज अपने शरीर की देखभाल करना। अगर देखभाल करनी है तो कुछ ना कुछ गेम करना पड़ेगा। अगर गेम करते रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेगा, हर साइड से फिट रहेगा, कहीं भी ग्राउंड में जाएगा काम करने के लिए कोई भी आराम से कोई भी काम कर सकता है। जैसे फिजिकल उनका फिट रहेगा तो आराम से कोई भी भर्ती देख सकता है, कोई भी इवेंट लड़ सकता है, कोई भी कंपटीशन के लिए तैयार रहता है। हिमाचल प्रेस जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।